तथागत भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन सभी अतिथिगण, दलित लेखक संघ के सभी पदाधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आपको रजत जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। मैं साहित्य के क्षेत्र का व्यक्ति नहीं हूं, वह पेशे से वकील रहा हूं और सही कहूं तो जैसे बाबा साहेब या कांसीराम साहब समाज के डॉक्टर थे, तो मैं समाज का डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूं, प्रयासरत हूं। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग साहित्य के क्षेत्र में हैं, लेखन के क्षेत्र में हैं, आज परिस्थिति बहुत विपरीत है। इस परिस्थिति में अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए लड़ने की जरूरत है। लड़ाई केवल ताकत से, फिजिकल फाइट नहीं होती। फिजिकल फाइट तो कमजोर लोग लड़ते हैं। लड़ाई बुद्धि और विवेक से, काबिलियत से लड़ी जाए। उस लड़ाई में लिखने वाले लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अगर आप लोग अपनी संस्कृति को संरक्षित रखना चाहते हैं, अपनी महान संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो काम आप लोग कर सकते हैं, वो बाकी लोग नहीं कर सकते। आप लोग अगर भारत के इतिहास को खोजकर निकालेंगे, अपनी संस्कृति को खोजकर निकालेंगे, और जब हमारे लोगों को पता चलेगा कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, भारत जब सोने की चिड़िया थी सम्राट अशोक के टाइम पर, तब ये आज का भारत नहीं था। तब भारत का, अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, म्यांमार भी भारत का हिस्सा था, और म्यांमार से लेकर काबुल कंधार तक पूरा भारत बौद्धमय था। दुनिया में अर्थव्यवस्था में भारत दूसरे नंबर पे था। दुनिया के दूसरे देशों से लोग पढ़ने के लिए भारत आते थे। वो अलग बात है कि मौर्य वंश के अंतिम सम्राट राजा बृहद्रथ की छल कपट से, धोखे से पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की, और हत्या करने के बाद बौद्ध साहित्य को जलाया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं कराई, शिलालेख तोड़े और बुद्ध के धम्म को निस्तनाबूद किया। लेकिन बुद्ध के धम्म में जो पवित्रता है, जो मानव कल्याण की भावना है, जो प्रज्ञा है, शील है, करुणा है, इसमें उसको भी जोड़ लो, जो डॉक्टर रतनलाल बोल रहे थे। क्योंकि बुद्ध के धम्म में प्रज्ञा, करुणा, शील जरूर है, लेकिन भय के लिए कहीं एक शब्द भी नहीं है। बुद्ध के धम्म में डर नहीं है। सेल्फ डिफेंस का राइट सबको है। सेल्फ डिफेंस तो पूरी दुनिया को बुद्ध ने दिया है। आज जो लोग जूडो, कराटे और ताइक्वांडो पता नहीं क्या क्या करते हैं, मेडिटेशन और सेल्फ डिफेंस पूरे दुनिया को बुद्ध ने दिया है, बुद्ध के धम्म से दिया है। लेकिन आज धर्म का इस्तेमाल करके एक पार्टी सत्ता के अंदर है और हमारी गिनती कहीं भी नहीं है। उसका कारण ये, हमने अपने धर्म को ना तो पढ़ा, ना उसको समझा, ना अपने बच्चों को समझाया। बाबा साहेब ने 3500 साल की गुलामी तोड़ दी। माफी चाहूँगा मैं सब्जेक्ट से, चूंकि मैं साहित्य का आदमी नहीं हूँ सर, आपका उस पर आप लोग बोल लेना। तो मैं सीधा जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है, मुझे क्या पूरे समाज को महसूस हो रही है, मैं उसी चीज़ पे अपनी बात रखना चाहता हूँ। क्योंकि 3500 साल तक धर्मशास्त्रों में लिखकर, मनुस्मृति में लिखकर हमारे लोगों को पढ़ने लिखने से, ज्ञान से लगातार 3500 साल तक वंचित रखा। संपत्ति से, प्राकृतिक संसाधनों से, व्यापार से हमारे लोगों को वंचित रखा। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारी गुलामी भी तोड़ी, हमारे पढ़ने लिखने का रास्ता भी बनाया। हमारे जीवन में जो खुशहाली है वो उसकी वजह से है। लेकिन हम लोग पढ़ने लिखने के बाद नौकरी तक सीमित हो गए, अपने परिवार तक सीमित हो गए। लेखन के क्षेत्र में जो भूमिका हमें निभानी चाहिए थी, वो भूमिका हमारे लिखने वाले लोगों ने नहीं निभाई।
तो मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ, तो आप लोग लिखो जरूर, अपने बुजुर्गों के इतिहास को खोजो, नागवंशियों के इतिहास को खोजो और उसको लिखो। और कोशिश करो मोटी मोटी किताबें लिखने वाले मोटी लिखें, कुछ लोग ऐसे हों जो उसी बात को समराइज करके कम शब्दों में लिख पाए। जैसे आपने किसी ने 500 पेज की किताब लिख दी, तो जो हमारी मेंटेलिटी है ना, ह्यूमन टेंडेंसी है, किताब तो ले लेंगे, पहली बात तो लेते नहीं है, खरीदते नहीं है। बहुत से लोग बेचारे गिफ्ट ही कर देते हैं, कुछ लोग जो खरीद लेते हैं और वो 500 पेज देख के कहते हैं इसे मैं बाद में फुर्सत में एक आध हफ्ते बाद थोड़ा टाइम निकाल के शुरू करूँगा पढ़ना, कल से पढ़ूंगा। बट टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। वो किताबें अलमारी में रखी होती हैं, पढ़ी नहीं जाती। मेरा आपसे निवेदन है, आप लोगों में से कुछ लोग एक काम करिए, उन्हीं किताबों का को समराइज करके 30 पेज में, 40 पेज में, 50 पेज में आप लोग उसी बात को समेट कर लाओ, ताकि एक व्यक्ति जब पढ़ना शुरू करे तो उसका मन लगेगा और वो 3-4 घंटे में पूरी किताब को पढ़ लेगा। जब हमारे लोग को ऐसी किताबें अवेलेबल होंगी, उसको पढ़ के हमारे लोग अपने इतिहास को जानेंगे, अपनी संस्कृति को जानेंगे, तभी तो उनको उनके दिमाग के वो दरवाजे खुलेंगे, तभी तो उनको बुद्धि आएगी। अभी तो ये है कि देखो, जैसा रतनलाल जी कह रहे थे कि घड़े के छूने पर प्रतिबंध तब भी था जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 4-5 साल के थे, स्कूल गए, और वो प्रतिबंध आज भी है। आज अगर हमारे 9 साल के बच्चे की इसलिए डेथ हो गई, इतने हत्या हो गई क्योंकि उसको प्यास लगी, उसने टीचर के घड़े से पानी ले लिया। बदला क्या? एक चीज बदली, मतलब छुआछूत नहीं बदली, जातिवाद खत्म नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर हुआ कि जो हमारे लोग बाबा साहेब के दिए हुए पढ़ाई के अधिकार से पढ़ लिख कर आगे आए, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर बने, MP MLA बने, मंत्री बने, राष्ट्रपति बने, मुख्य न्यायाधीश बने, वो परिवार तक सीमित हो गए। और सरकारों ने ऐसी छल नीति दोबारा कर दी जो देवासुर संग्राम पर थी, जो आर्य और अनार्यों के बीच के युद्ध में थी। मैं इस बात से सहमत हूँ जो बाबा साहेब का जो वो शब्द जो डॉक्टर रतनलाल जी ने बताया कि बेसिकली ये जो लड़ाई है ना, विचारधारा की लड़ाई है। और विचारधारा किस चीज़ की है? एक तरफ ब्राह्मणवादी संस्कृति है जो जात पे और वर्ण पे आधारित है, बटी हुई है, और एक तरफ बुद्ध की संस्कृति है, बाबा साहेब की विचारधारा है जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पे, ज्ञान पे, शील पे आधारित है। तो ये संस्कृतियों के दो विचारधारा के बीच का युद्ध है। इस दो विचारधारा के बीच के युद्ध में, लड़ाई में जीत सच्चाई की होगी, लेकिन उसमें जो भूमिका हमारे लेखन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को निभानी चाहिए, जब तक आप उसको नहीं निभाएंगे ये लड़ाई और हमारी दूर होती चली जाएगी। और अगर आप उसको निभाएंगे, जल्दी से जल्दी लेखन में इतिहास को खोज कर निकाल के लाएंगे और हमारे लोग पढ़ेंगे, तो जल्दी हमारे लोग सच्चाई को जानेंगे। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जैसा बाबा साहब ने कहा था कि गुलाम को एहसास करा दो कि वह गुलाम है, तो आज़ादी के लिए संघर्ष कर देगा। तो आप अगर उसी को कम शब्दों में लिख दो, अगर लोगों को अपने इतिहास का पता चल जाएगा, भाई एक व्यक्ति है भटक गया रास्ते से, और भटक के मानसिकता से उसको दिमागी रूप से भी कमजोर हो गया, भटकता भटकता कहीं दूर चला गया। कल को उसका दिमाग अगर क्रियाशील हो जाए, उसकी बुद्धि वापस आ जाए, याददाश्त वापस आ जाए, और उसे ध्यान आ जाए अपने घर का रास्ता, तो जहाँ भटक के जा रहा था वापस अपने घर ही तो जाएगा ना। तो अगर हमारे लोगों को पता लग जाए हमारे पूर्वज बौद्ध थे, निश्चित तौर पे अपने लोग वापस अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी करेंगे। ये करना ही होगा, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि जब हम जातियों को बनाए रखेंगे, हम ही तो लोग जाति को बना रहे हैं, हम ही बनाए हुए हैं। हम अगर जाति छोड़ते तो जाति खत्म हो जाएगी। हम ही लोग तो हैं जो लिखते हैं द ग्रेट चमार, द ग्रेट वाल्मीकि। हम ही लोग हैं जो कहते हैं कि अपनी जाति पे गर्व करो। क्यों करो भाई? कीचड़ पे कहीं गर्व किया जाता है? जिस जाति के शब्द को दूसरे लोग ये कह के उपमा दे के इस्तेमाल करते हो, शब्द नहीं बोलूँगा, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कॉलेज में भी आप देखते होंगे, अपने मित्रता में भी देखते होंगे, बहुत से लोग आपस में कहते हैं यार देखने में वो लग रहा है, जाति का नाम लेके। आप देखने में कपड़े पहन के ऐसा लग रहा है जैसे वो हो, वो कौन वो आप जानते हो। तो जिसको गंदगी के रूप में जिस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा हो, उस गंदे शब्द पे हम गर्व कैसे कर सकते हैं? ये गर्व करने की चीज़ नहीं है, शर्म करने की चीज़ है। जिस क्षण हम लोग कहते हैं अपनी जाति पे गर्व करो,
जिस क्षण हम अपनी जाति को ऊंचा और अपने किसी साथी को कहते हैं हमसे नीची जात का, उसी क्षण हम जाति व्यवस्था को मजबूत कर रहे होते हैं। और जब हम जाति व्यवस्था को खुद ही मजबूत कर रहे हैं तो फिर जातिगत उत्पीड़न से कभी भी छुटकारा मिल नहीं सकता। तो मैं तो आप सबका आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग इस बात को दूर दूर तक पहुंचाइए कि जाति गर्व की नहीं, शर्म की बात है। पूरे दुनिया के अंदर कहीं भी जातियां नहीं है, केवल भारत में जातियां हैं, इसलिए भारत बटा हुआ है। भारत को अगर किसी ने बचा रखा है, जोड़ के रखा हुआ है, तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने बचा कर रखा है। वरना यहाँ इतने हजारों जातियां, 4-4 वर्ण, इतने सारे धर्म, इतनी सारी संस्कृति, इतनी सारी भाषाएं, हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। उसके बावजूद उसको अगर किसी ने बांध के रखा हुआ है तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने रखा हुआ है। हमारी जो गुलामी का कारण है, अगर हम अपनी गुलामी को नहीं जानेंगे कारण को, तो उससे छुटकारा कैसे मिलेगा। हम पहले गांव में रहते थे तो गांव में कुएं का पानी पीते थे, या तो जहाँ कुआं नहीं होता था वो लोग दूसरे जगह से कुएं से लाते थे, या तालाब से लाते थे, या नदी नहर से लाते थे। कहीं कहीं तो लोग जोहड़ का पानी पीते थे। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जोहड़ के पानी को पी के पेट में इन्फेक्शन हो गया, आदमी बीमार होगा। अगर कुएं के अंदर इतने सारे कीड़े मकोड़े हैं, उसमें मच्छर भी है, उसके अंदर मेंढक भी है, हमने तो खूब अपनी आंखों से देखा, उसी में से निकाल के पी रहे हैं पानी। अब पानी प्रदूषित है, मजबूरी है, पानी है नहीं तो उसी को निकाल के पी रहे हैं, और बीमार भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं। लेकिन आज अगर टोटी से पानी की सप्लाई की जाए, साफ पानी पीने को दिया जाए, तो क्या वापस आप जोहड़ का पानी पियोगे? क्या आप कुएं का पानी पियोगे, या जो टोटी से जो साफ पानी पीने का सप्लाई किया जाए उसको पियोगे? साफ पियोगे ना। तो फिर इस जोहड़ के पानी को क्यों पी रहे हो? ये जाति जो है जोहड़ के पानी के बराबर है। आप जाति में बने भी रहोगे, जातिगत उत्पीड़न भी झेलोगे, और फिर कहोगे हमारे साथ जाति की वजह से पक्षपात होता है। ये तब तक पक्षपात चलता रहेगा जब तक आप जातियों को जिंदा रखोगे, जब तक आप जातियों में बने रहोगे। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में वापस आओ, अपने बुजुर्गों के गौरवशाली धम्म को पहचानो, उसमें वापस आकर अपने समाज को, अपने बच्चों को उसी तरह के संस्कार दो जो हमारे बुजुर्गों पे कभी हुआ करते थे। उनको अपने गौरवशाली इतिहास की बात बताओ, उनको ये मत बताओ हमारे साथ ये उत्पीड़न हुआ, वो उत्पीड़न हो रहा है। उन्हें अपने बताओ कि हमारे पूर्वज क्या थे, हमारा इतिहास तो बड़ा गौरवशाली था, ताकि गर्व से उनका सीना फूल जाए, और वो लोग इस सड़ी गली व्यवस्था को छोड़ दें और वापस अपने बुजुर्गों की उस सांस्कृतिक विरासत में, बुद्धिज्म में वापस आएँ। और आप लिखने का काम करने वाले लिखने का काम करें, जो लोग धन से सहयोग कर सकते हैं वो समाज को धन से सहयोग करें, जो ताकत से कर सकते हैं वो ताकत से करें, क्योंकि कई बार सड़क पे भी लड़ना होता है, धरने प्रदर्शन की भी ज़रूरत है। और बहुत सारे काम जो कभी कभी धरने प्रदर्शन से नहीं होते वो लेखनी से हो जाते हैं, क्योंकि कलम इतनी बड़ी है, तलवार में समझता हूँ कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं है। वैसे भी इस लड़ाई को आप तलवार से, लाठी गोली से नहीं जीत सकते। जो लोग जिन्होंने बंदूकों का सहारा लिया, औजार हथियार का इस्तेमाल किया, चाहे वो पंजाब के खालिस्तानी लोग हों, चाहे वो कश्मीर के लोग हों, वो लड़ाई लड़ते रहे, मरते रहे, लेकिन सफल नहीं हुए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कोई तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी कलम से, अपनी बुद्धि और विवेक से, अपनी काबिलियत से अपनी हर बात को मनवाया, और आज हम जो यहाँ हैं, बोलने के लायक हुए हैं, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप लोग जाति छोड़ो, समाज छोड़ो, जाति छोड़ो, समाज जोड़ो, और अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आइए। निश्चित तौर पर आपकी जो संस्कृति है वो गौरवशाली, आपको गर्व होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।